हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं सभी लोग? ऑल वेल, ग्रेट टू सी यू ऑल यार। सब अच्छे लग रहे हो, मज़े में लग रहे हो, सब ओके। स्कूल में एग्ज़ाम्स चालू हो गए होंगे, है ना? तो ये होता ही है, ये महीना ही एग्ज़ाम का होता है। ओके, सब प्रिपरेशन कैसी चल रही है? बढ़िया। ओके, आज के टॉपिक में है हमारा, कौन सा टॉपिक है आज का? ओके, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी कॉइल को प्लेस करते हैं तो वह कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, यह है आज का अपना टॉपिक ऑफ द डे, ऑफ द क्लास। ओके, तो सबसे पहले कौन बताएगा टॉर्क क्या होता है? टॉर्क क्या होता है तो जानना पड़ेगा ना। हाँ, तू बोल। टॉर्क, ठीक है, ठीक है, चलो कोई एग्जांपल दे लो टॉर्क का। गुड, गुड, सही है। देखो, इसने सही बताया कि जब हम क्लास के अंदर हम आ रहे थे तो हमने डोर को क्या किया, पुश किया, ठीक है, तो डोर ओपन हो गया, लेकिन जो डोर था वह अपने हिंज के क्रॉस क्या हुआ, टर्न हुआ। तो यह जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ बाय द एक्शन ऑफ द फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज टॉर्क। वेरी गुड। और कुछ? मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है कि हम एक कॉइल रखते हैं और वह कॉइल क्या करता है, रोटेट करता है, हम दैट इज टॉर्क। कार के स्टेयरिंग, दैट इज द टॉर्क। स्टेयरिंग भी क्या करता है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, दैट इज द टॉर्क। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला कौन बता रहा है? टॉर्क का फॉर्मूला कौन बता रहा है? यस, बोलो। वेरी गुड। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिंपल लैंग्वेज में ऐसा कह सकते हैं, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस विच प्रोड्यूसेस द टॉर्क। ठीक है, ओके, गुड। चलो यार, बहुत अच्छी तैयारी है तुम्हारी, वेरी गुड। तो लेट अस स्टार्ट कि यहाँ पर टॉर्क कहता क्या है, ठीक है। देखो, अगर हम टॉर्क की बात करें तो यहाँ पर हमने टॉपिक क्या रखा है कि टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक क्या करेंगे, कॉइल लेंगे, ठीक है, ओके। ये कॉइल क्या मतलब क्या होता है? देखो, कॉइल जो होता है हम लोग वायर से क्या करते हैं, या तो सर्कुलर रिंग बना लें, रेक्टेंगुलर कॉइल बना लें, स्क्वायर शेप का कॉइल बना लें, इन सबको कॉइल कहते हैं जो वायर से बना हुआ हो। इज इट क्लियर? तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक ऐसा रेक्टेंगुलर कॉइल लेते हैं जिसका कुछ लेंथ हो और ब्रेथ। तो इस साइड को लेंथ L ले लिया और यहाँ से ब्रेथ B दे दिया। क्लियर है? ओके। अब इसमें हम क्या करते हैं, करंट I को पास करवा देते हैं। करंट I को हमने क्या किया, पास करवा दिया। तो ये करंट कुछ इस तरह से मूव करेगा। इज दैट क्लियर? अब हमको इसे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करेंगे? एक तरफ हम क्या करते हैं, नॉर्थ पोल रख देते हैं और दूसरी तरफ हम साउथ पोल रख देते हैं, ठीक है। तो देखो, हम क्या करते हैं, जैसा कि मैंने क्या कहा अभी, कि एक तरफ हम यहाँ पर एक नॉर्थ पोल रख देते हैं, ठीक है। मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर रख दिया हमने और मैग्नेट का साउथ पोल हमने इधर रख दिया। इज दैट क्लियर? तो क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, एक मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ और एक मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ जो है ये प्रोड्यूस होगा, जिसको हम B से रिप्रेजेंट करेंगे। B यह हमें क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यह हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब हमको क्या करना है, फाइंड करना है टॉर्क। तो टॉर्क फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना होगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द वायर। अब यहाँ देखो, तुमको यहाँ पर वायर का कुछ नाम लिख दो तुम, ठीक है। L, M, N, नहीं M मत रखो यार, M यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट भी है, कुछ ऐसा नाम रखते हैं ना, P, Q, R, S उसमें भी है यार, तो कुछ नाम रख देते हैं, ABCD उसमें भी है, D, E, यहाँ F आ जाएगा, तो कुछ और नाम रखते हैं, J, K, L, M चलेगा यार, ठीक है।
JKLM इसका एक नाम रख देते हैं, जिसमें करंट का डायरेक्शन जो है वह J से K से L से M से J जा रहा है। अब यहाँ पर तुम्हारा एक ये JK एक आर्म है, KL एक आर्म है, LM एक आर्म है और MJ एक आर्म है, 4 आर्म्स हैं। ये चारों आर्म्स क्या करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, F इज इक्वल्स टू BIL साइन थीटा, इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। बात समझ में आ गई? ओके। अब यह जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो देखो सबसे पहले हम J और K की बात करें, तो J और K की अगर हम बात करते हैं तो इसके केस में हम फोर्स F1 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स की जो वैल्यू है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में भी तुम लिख सकते हो, F इज इक्वल्स टू I इंटू L क्रॉस B, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। तो अच्छा है क्रॉस फॉर्म में ही रखो, ठीक है, ओके। तो जैसे इसको क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में रखोगे तो F1 ऐसा लिखोगे। अब तुम्हारा IL, ठीक है, ऐसे एक्सिस बना लो साइड में, ठीक है, ऐसे इसको कह दो I कैप, ये J कैप और ये K कैप, ठीक है। अब देखो तुम्हारा IL जो है ये रहा I, ठीक है, IL किसके अलोंग है, J कैप के अलोंग है, ठीक है। इससे देखो IL J कैप के अलोंग है और मैग्नेटिक फील्ड I कैप के अलोंग है। तो यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू तुम यहाँ से लिखोगे ILB इंटू क्या लिखोगे, J कैप क्रॉस I कैप, एम आई राइट। तो यहाँ से तुम्हें फोर्स F1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ILB along J क्रॉस I गिव्स यू -K। तो यह एंड क्या चाहेगा, ये एंड चाहेगा कि यह बोर्ड से अंदर जाए, बोर्ड के अंदर जाए, ये F1 की वैल्यू होगी। क्लियर है? तो अब जरा इस फेस को देखो तो इसका जस्ट उल्टा होगा, तो ये क्या चाहेगा, बोर्ड से बाहर आए, ये F3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से तुम F3 की वैल्यू लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख दो, F3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा ILB along +K कैप। अब इसकी वजह से क्या होगा कि यह जो अपना कॉइल था यह क्या करेगा, किसी स्मॉल एंगल से यहाँ से टर्न करने की कोशिश करेगा बाय मेकिंग सम एंगल थीटा, एम आई राइट, ओके। अब इस एंगल से अगर ये टर्न करेगा तो यह जो हमारा एंड था वह कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब जरा इसका बात कर लें, तो यहाँ पर हमारा करंट इसके अलोंग था, ठीक है, तो इसको F2 कह देंगे। करंट इधर था, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है, तो ये ऐसे दिख रहा है पर ये है ऐसे, ओके, बोर्ड से बाहर। तो इसमें क्या करो, स्केलर प्रोडक्ट यूज़ कर लो। तो F2 की जगह तुम क्या लिख सकते हो, ठीक है, IL क्रॉस B, मतलब B क्रॉस B हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर B क्रॉस B हो जाएगा क्योंकि ब्रेथ है, ठीक है, B क्रॉस B हो जाएगा, ओके। और इसको क्या लिख सकते हो, IB साइन थीटा, और यहाँ पर लगा लो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो देखो ये मेरा 4 फिंगर है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगा, इधर है मैग्नेटिक फील्ड, करंट ये रहा और फोर्स ये रहा। तो यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन किधर आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा F2। तो जस्ट इसके नीचे वाला यह F4 इधर की तरफ आ जाएगा। तो F2 और F4 की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों हमें मिल गया। इसका डायरेक्शन यदि बोला जाए तो किधर की तरफ आ गया, तो इसका डायरेक्शन आ गया किधर की तरफ, J कैप की तरफ। और वैसे ही F4 का जो डायरेक्शन होगा वह भी किधर की तरफ आ जाएगा, IBB, ठीक है, और किधर की तरफ आ जाएगा, J कैप माइनस, ठीक है। अब देखो यह जो मेरा F2 है और यह जो F4 है, इट इज एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यह दोनों क्या करेंगे, F2 कैंसल आउट F4, F2 और F4 एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। अब बचा क्या,
तो अब बचेगा कौन, F1 और F3, ठीक है। अब F1 और F3 क्या करेंगे जरा देखो, ठीक है, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। देखो ये रहा हमारा मैग्नेटिक फील्ड B, क्लियर है, और सिर्फ ये एक आर्म बनाओ, ये वाला एक आर्म KL, ठीक है। तो तुमने यहाँ से ये आर्म बना दिया KL का, जिसका ये B है, ये थीटा है, ठीक है, और यहाँ से करंट I पास कर रहा है और इसका ब्रेथ कितना है, B है। अब एक फोर्स F1 जो है यह अंदर की तरफ इसको ले जा रहा है, ठीक है, और एक फोर्स F3 जो है यहाँ से इसको बाहर की तरफ ला रहा है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर जो हम टॉर्क यूज़ करेंगे, तो टॉर्क का फॉर्मूला हम यहाँ से क्या लिखेंगे, टॉर्क जो है यहाँ से क्या लिखते हैं, टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स, आइदर फोर्स, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड है ये, मैग्नेटिक फील्ड मत समझ लेना, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, दो फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो भाई दो फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखाओ, तो देखो ये तुम्हारा एक हो गया फोर्स, ये हो गया दूसरा फोर्स, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ये आएगा। एम आई राइट? अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और यदि ये एंगल, ये डिस्टेंस b है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, b cos थीटा। बोलो समझ में आया? जो बेस है वो cos है और ये b इस साइड लेंथ है, तो क्या हो जाएगा, b cos थीटा। तो अब तुम यहाँ से टॉर्क टाउ की वैल्यू क्या लिख सकते हो, पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स क्या है, ILB, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, b cos थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, IL इंटू B cos थीटा, ऐसा लिखोगे, और टॉर्क टाउ इक्वल्स टू I इंटू A इंटू B इंटू cos थीटा। अब यहाँ रुक जाओ, I इंटू A जो है वह क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ जो एंगल होना चाहिए वो किसके बीच का एंगल होना चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का, पर ये एंगल किसका है, फोर्स के बीच का। तो यहाँ गड़बड़ हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कहेंगे कि यहाँ पर हमारा कॉइल जो था वो कहाँ था, यहाँ है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वह सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो यह परपेंडिकुलर तुम मान लो ये रहा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन n कैप, और ये तुम्हारा एंगल कुछ मान लो अल्फा। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पर आगे लिखने से पहले अल्फा प्लस थीटा को 90 डिग्री लिख दो। तो यहाँ से तुम थीटा को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस अल्फा। अब आ गया, तो यहाँ टॉर्क को टाउ लिखो, IA को ताऊ नहीं टाउ जग जाओ, ठीक है। IA की जगह m लिखो, B की जगह B लिखो, और cos थीटा की जगह cos 90 माइनस अल्फा लिखो। तो फिर ये टॉर्क का फॉर्मूला तुमको MB साइन अल्फा मिलेगा, और अल्फा इज द एंगल बिटवीन M एंड B। और फिर टॉर्क टाउ को तुम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, M क्रॉस B। तो यह आ गया ताऊ। किसके ताऊ आए, रेक्टेंगुलर कॉइल के ताऊ आ गए, ठीक है। फॉर्मूला क्या निकला, M क्रॉस B, जहाँ M क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन M एंड B। थीटा मत ले लेना एग्जाम में, जब भी टॉर्क की बात आएगी मैग्नेटिक मोमेंट को मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट IJK, याद रखेंगे। x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस,
डियर फ्रेंड्स, कसम खाया हुआ नहीं है, ये कैसे भी रोटेट हो सकता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इज दैट क्लियर? ये ध्यान पे रखेंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर टॉर्क के फॉर्मूले को डिराइव किया। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आप इसको तैयार रखो, किसी न किसी फॉर्म में ये जरूर आता है। ताऊ तो जरूर आता है, जहाँ पापा होंगे वहाँ ताऊ तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, कोई एक ताऊ तो आएंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड से आए चाहे मैग्नेटिक फील्ड से आए। ताऊ की खासियत है कि वो फिजिक्स को छोड़ते नहीं हैं, पेपर में कहीं ना कहीं नज़र आते ही आते हैं। तो जहाँ कहीं भी पूरे फिजिक्स में ताऊ दिखें, उनको चरण स्पर्श करने का और उनकी इज्जत करने की, ठीक है, कि आप तो आने ही वाले हैं, बिना बुलाए आने वाले हैं, ठीक है। तो ये था हमारा टॉर्क कि हाउ कैन वी डिराइव द टॉर्क। तो देखो दोस्तों, टॉर्क का डेरिवेशन तो बता दिया मैंने, पर फिर से हर लेक्चर की तरह मैं यहाँ तुम्हारे लिए इसको लिख के भी लाया हूँ, ठीक है, कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। नहीं देखा, देख लो, ठीक है, अच्छे से। यही चीज़ को हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, जब एग्ज़ाम में आएगा तो डेरिवेशन कैसे करेंगे, तो मैं वो भी तुम्हारे लिए हर क्लास की तरह लाया हूँ, ठीक है। ये देखो, अरे वाह, आ गया, देख लो, देख लो, ठीक है। ये तुम्हारा कॉइल हो गया, यही चीज़ मैंने तुमको बताई। इज दैट क्लियर? ओके, इन दिस वेरी वे वी हैव टू राइट द डेरिवेशन इन आवर एग्जाम। इज दैट क्लियर? तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे, ताऊ तक, कि ताऊ आ गए थे, ओके, कि टॉर्क इक्वल्स टू m क्रॉस b, जहाँ पर यहाँ थीटा लिखा है, वो वाला थीटा नहीं है, फिगर वो रिफ़र कर लेना, ठीक है, ओके। जहाँ पर मैं अल्फ़ा लिख देता हूँ तुम्हारे लिए यहाँ पर, ताकि तुमको डाउट ना हो, ओके। तो बोर्ड को क्लियर करना पड़ेगा। और ये तुम्हारा क्या है, जहाँ साइन है वहाँ अल्फ़ा है, जहाँ कॉस है वहाँ थीटा है, सुनाई दिया? जहाँ साइन है वहाँ अल्फ़ा है, जहाँ कॉस है वहाँ थीटा है, ओके। तो इस तरह से अपना क्या होगा, मैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो यार, अब बात ये आती है कि फिजिक्स में जब भी अपन कोई भी डेरिवेशन करें, कोई एक टॉपिक कंप्लीट पढ़ें, तो यह नेसेसरी हो जाता है कि आप उसी समय उसके लिए 2-4 सवाल के प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। क्योंकि देखो, जब हम वार्म अप, वो दौड़ने से पहले क्या करना होता है, वार्म अप करना होता है। तो जो डेरिवेशन होता है ना, वो वार्म अप है, वो हमको किसी भी टॉपिक का एक कंप्लीट क्रिस्टल आइडिया दिमाग में देता है कि ये टाउ किसको बोलेंगे, एम किसको बोलेंगे, बी किसको बोलेंगे। एम जो होगा वो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तो ये किस किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे, करंट पे, एरिया पे। एरिया जो है किस किस का हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, सर्कुलर लूप हो सकता है, कुछ भी। क्लियर? करंट आई क्या होगा, बी क्या होगा, तब जा कर के मेरा क्या बनेगा, मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा। बी का डायरेक्शन क्या होगा, आई कैप, जे कैप, के कैप। देखो यहाँ से इतना पोस्टमार्टम तो हमने कर लिया, ओके। अब मान लो हमने वार्म अप कर लिया और मैच ही नहीं खेला, कितना बुरा लगेगा। क्लियर है? तो वार्म अप के बाद मैच खेलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वार्म अप से हम तो गर्म होते हैं, और वार्म अप के बाद ही तो सवाल बनेगा। नहीं नहीं, सवाल से डरने का नहीं है, सवाल से लड़ने का है। ज़िंदगी एक सवाल है, हर दिन सुबह उठ के लड़ते हैं, रात होते होते भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, क्या जीना छोड़ देते हैं? नहीं, फिर से सुबह उठते हैं, फिर से लड़ते हैं। दिस इज़ लाइफ। इज दैट क्लियर? तो सवाल के साथ जितना ज़्यादा तुम लड़ोगे, भले सवाल ना बने, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, पता तो चलेगा क्यों नहीं बना। फिर अगले दिन उठोगे, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करोगे, सवाल बनेगा। सवाल एक रात में नहीं बन जाएगा कि तुम रात में पढ़ो और सुबह न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। हम लोग भी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे, यू डोंट बिलीव कि कभी कभी ऐसा भी होता था, जितने भी लोग हैं जो भी पढ़ते हैं उनके साथ ऐसा होता है कि कभी कभी एक सवाल ऐसा होता है ना कि पूरी रात खराब कर देता है, ठीक है, पूरी रात खराब कर देता है और नहीं बनता है, और सुबह जब सो के उठते हो तो पता चलता है अरे यार ये सिली मिस्टेक्स किया था इसलिए नहीं बना। दैट इज़ द लेसन। वही लेसन है लाइफ का, वही लेसन है सवाल का, ठीक है। तो चलो हम लोग सवाल बनाते हैं, बनाते नहीं हैं, सॉल्व करते हैं। बनाने के लिए ज़िंदगी भर बची है, ठीक है। लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके। फिजिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन सिखाता है, बाकी सब्जेक्ट के पास सिर्फ प्रॉब्लम्स ही हैं, सॉल्यूशन नहीं है। हमारे सब्जेक्ट के पास क्या है, प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी है। सबसे पहला टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क के सारे फॉर्मूले दिमाग में रखने के, ठीक है। देखो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना कि
जेई अलग होता है, नीट अलग होता है, बोर्ड अलग होता है, बोर्ड पढ़ेंगे तो नीट में नहीं आएगा, नीट पढ़ेंगे तो बोर्ड नहीं होगा, नीट पढ़ेंगे तो जेई नहीं होगा, सॉरी बोर्ड पढ़ेंगे तो जेई नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, सब एक ही हैं, बस सबके डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम स्टेयर्स से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर पे चढ़ते हैं तो ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर आएगा, फर्स्ट के बाद सेकंड आएगा, सेकंड के बाद थर्ड आएगा, थर्ड के बाद फोर्थ आएगा, ऐसा ही फ्लोर्स बढ़ते जाना है। दैट इज़ डिफ़िकल्टी लेवल चेंजेस, सिचुएशन चेंजेस, टॉर्क का फॉर्मूला चेंज थोड़ी होगा। ओके, लेट अस सी कैसे हम बोर्ड से जेई तक पहुंचते हैं। लेट अस सी, पढ़ो, देखो अब तुमको यहाँ पर पहले कुछ स्पेशल केसेस देख लो, ठीक है। देखो टॉर्क का फॉर्मूला तुमने क्या देखा था, टॉर्क का फॉर्मूला तुमने क्या देखा था कि टॉर्क टाउ जो होता है वह एम बी साइन थीटा होता है, ठीक है, एम बी साइन थीटा होता है। अब अगर ये एम बी साइन थीटा है तो अगर m की वैल्यू पैरेलल टू b हो जाए, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, टॉर्क क्या हो जाएगा 0। आगे अगर हमारा m जो है वह परपेंडिकुलर टू b हो जाए, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90, और साइन 90 क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी mb, तो इसको मैक्सिमम टॉर्क भी कहेंगे, ठीक है। और अगर इसके पास n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो मल्टीप्लाई कर लो, n से इसको मल्टीप्लाई कर दो, पावर नहीं है भाई, हाँ अलग से ही लिख लो, n से मल्टीप्लाई कर दो, n mb ऐसा कह दो, इज दैट क्लियर। ओके, तो यह होता है हमारा टॉर्क कब हमारा मैक्सिमम होगा और कब 0 होगा। अब कहता है कि हमारे पास ये एक मान लो कॉइल है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, कोई भी कॉइल है, अगर हम इसको रोटेट करते हैं, अगर हम इसको रोटेट करते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो यह वर्क डन कितना करना पड़ेगा, ये रहा वर्क डन का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, वर्क डन इक्वल्स टू रोटेट करेगा, हाँ रोटेट का मतलब रोटेशनल होता है, तो रोटेशनल मोशन में टॉर्क का फॉर्मूला क्या, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था, टाउ डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब यहाँ पर तुम एम बी साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो, इंटू डी थीटा कर दो, थीटा 1 से थीटा 2 तक, यू विल गेट द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, तुमको वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब कहता है यदि वर्क डन है तो यही स्टोर्ड कैसे होता है, पोटेंशियल एनर्जी में। अब यहाँ पर थीटा 1 की जगह थीटा रख दो और इसको मैक्सिमम कर दो, मतलब 90 कर दो, सॉरी मिनिमम कर दो, सॉरी मिनिमम से इसको 0 कर दो, तो मिनिमम से थीटा तक लाने में जो काम आए उसको क्या बोलेंगे, वेट। इसको मिनिमम कर दो 0 पे और इसको कर दो थीटा पे, तो मिनिमम से थीटा तक लाने में जो वर्क डन स्टोर करेगा उसी को क्या कहा जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। स्टोर होता है इसीलिए यहाँ माइनस लगता है, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी बिना माइनस साइन के साथ कभी मत लिखना, कभी मत लिखना, ठीक है। ओके, तो यह तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस एम बी कॉस थीटा आ जाएगा, यह तुम्हारा क्या बताएगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर अगर तुम थीटा की वैल्यू 0 लेते हो, ठीक है, तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो u की वैल्यू तुम्हें माइनस एम बी मिल जाएगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है तो यह स्टेबल कहलाता है। बात समझ में आ गई, मतलब वह सिस्टम हमारा क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, इज दैट क्लियर। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि थीटा की वैल्यू अगर तुम पाई ले लो तो कॉस पाई की वैल्यू तुम्हारी क्या आ जाएगी, -1, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस एम बी, मतलब पॉजिटिव, अनस्टेबल, अनस्टेबल। हर जगह ये चीज़ लागू होता है, ठीक है। चैप्टर चाहे कोई भी हो, पोटेंशियल एनर्जी में स्टेबल अनस्टेबल बताने का यही एक तरीका है। ये फॉर्मूला भले चेंज कर जाए, सॉरी ये फॉर्मूला भले चेंज कर जाए, ठीक है, लेकिन कंडीशन रिमेन्स सेम। ओके, तो ये थे कुछ जानकारी भरी बातें जो हमारे एग्जाम्स में इधर उधर करके पूछे चले जाते हैं, तो इनको भी हमको क्या करना है, दिमाग पे रखना है, ठीक है दोस्तों, हाँ या ना, मज़ा आ रहा है ना, ऐसा ही मज़ा आएगा। ओके, तो स्पेशल केस हमने समझ लिया, कब 0 होगा, कब मैक्सिमम होगा, ठीक है। मैथ्स वालों साइन थीटा कब 0 होता है, कब मैक्सिमम होता है, ये याद रखना है भाई वालों, याद कर लेने का, ठीक है। फिर रोटेट करने में कितना वर्क डन लगता है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, तो ये हम लोगों ने देखा टॉर्क में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बोर्ड को क्लीन करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं अपनी मम्मी से ज़्यादा पोछा लगाता हूँ डेली। ओके, आ जाओ आ जाओ, आ गया जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। देखो हाँ,
खुश हो कि नाउ यू आर कैपेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, आइदर वो फिजिक्स का हो या लाइफ का. इफ यू आर कैपेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम यू आर सक्सेसफुल. ओके, लेट अस डू द प्रॉब्लम. क्वेश्चन क्या कहता है, देखो मैं तुम्हारे सामने इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये पता ही नहीं चलता है कि हमको करना क्या है. फिर कितनों को पता नहीं चलता कैसे करना है, फिर कितनों को पता नहीं चलता है कितना करना है. लेट अस सी ऑल इन वन, एक साथ. ओके, देखो सबसे पहला स्टेप, जब भी तुम्हारे सामने ऐसा कोई भी सवाल हो, पेंसिल हाथ में लेने का, ठीक है, और पूरे सवाल को लाल कर देने का. द रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ साइड्स 8 सेंटीमीटर ऑफ 6 सेंटीमीटर हैविंग 2000 टर्न्स कैरिंग करंट ऑफ इतना मिली एम्पियर placed in uniform magnetic field B along positive x axis. जवाब मिल गया. पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम टॉर्क बताओ. तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है NIAB, यही मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला होता है. अब जरा क्वेश्चन में देखो, N दिया है, ठीक है, N दिया है, फिर क्या पूछ रहा है, I दिया है, A नहीं दिया है लेकिन लेंथ इनटू ब्रेथ तो दिया है, आगे रेक्टेंगुलर लिखा था. Am I right? और B दिया है, मल्टीप्लाई करो, आंसर है भाई. N की जगह लिख दो 2000, ठीक है, I की जगह लिख दो कितना 0.2, सही लिखा ना 0.2, ठीक है. एरिया की जगह इसको मीटर में और इसको भी मीटर में बदलोगे, इसीलिए मैंने कहा पेंसिल लेके चेकआउट करो, सारे यूनिट्स SI सिस्टम में होने चाहिए, ठीक है. फिर ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2000 इंटू 0.2, अब इसको लिखो 0.08 इंटू 0.02, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.2. लो सबको मल्टीप्लाई कर लो और तुम्हारा टॉर्क का यहाँ पर आंसर तैयार है. कितना आएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 8 है 16, 8 जा कितना हो जाता है 16, 8 जा. जल्दी फटाफट कैलकुलेट कर लो. कर लिया कैलकुलेट, कितना आया आंसर, कितना आ गया 384. फिर से कैलकुलेट करो 0.384, यस 0.384. क्लियर है, इज दैट क्लियर? ओके, तो यह था तुम्हारा वैल्यू. इतना में क्या लिख दोगे, न्यूटन मीटर, यूनिट लिखना नहीं भूलोगे, ठीक है. फिर सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, विच ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल इज द टॉर्क जीरो. तो जब क्या हो, टॉर्क जीरो कब होगा, जब मैग्नेटिक मोमेंट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, दैट इज थीटा इक्वल्स टू 0 साइन 0 0, टॉर्क बिकम्स 0. बस कुछ नहीं करना है, ठीक है. व्हेन इज दिस इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, स्टेबल कब होगा, M पैरेलल टू B. व्हेन दिस इज अनस्टेबल, M इज एंटी पैरेलल टू B. M इज एंटी पैरेलल टू B. क्लियर है. यहाँ पर थीटा लिखने का मन है तो 0 लिख लो, यहाँ थीटा लिखने का मन है तो पाई लिख लो, बस फिनिश. क्या था, कुछ नहीं था, सो सिंपल. इज दैट क्लियर, यस और नो, डन. चलो अब आगे बढ़ते हैं. NIAB, ठीक है, सही. ओके, चलो क्रॉस चेक एक बार जरूर कर लेना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. आहा, ये फोटो देख रहे हो, गुड. अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है, डरने का नहीं, लड़ने का. ओके, इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3000 गॉस. ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, गॉस इज द CGS यूनिट, इज एस्टैब्लिश्ड अलोंग पॉजिटिव Z डायरेक्शन, ठीक है. ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कैरीज ए करंट ऑफ 12 एम्पियर. ठीक है, देखो यहाँ लेंथ रखा, यहाँ ब्रेथ दे रखा, यहाँ करंट दे रखा. पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द टॉर्क. क्या पूछ रहा है, टॉर्क. तो देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, MB साइन थीटा होता है, ठीक है, और M क्रॉस B होता है. अब जरा क्वेश्चन पे ध्यान दो, इसमें एंगल कहीं नहीं दिया हुआ है. एम आई राइट? इसका मतलब ये कि ये फॉर्मूला के पास हमको नहीं जाना, हमको यहाँ पे जाना है. क्लियर है? कैसे समझ में आया, पता चला कि भाई मेरे को
ये फॉर्मूला तब यूज़ करना है जब थीटा दिया हुआ है, या किसी कहीं थीटा नहीं दिया हुआ है तो मेरे को यहाँ नहीं जाना, मेरे को इस पे जाना। ठीक है, अब अगर इस पे जाना है तो m को और b को पहले अलग से फाइंड कर लेने का, फिर इधर पहुँचने का। तो पहले m को देखते हैं। m का फॉर्मूला क्या होता है? NIA, IA। ठीक है, IA का मतलब होता है मैग्नेटिक मोमेंट। वो IA और जाइए वाला IA नहीं है, ये I फॉर करंट और A फॉर एरिया है। अब यहाँ पर तुमको क्या दे रखा है? n तो दे नहीं रखा, तो n की वैल्यू 1 हो गई। करंट कितना दे रखा है तुमको? 12 एम्पियर दे रखा है। एरिया के लिए लेंथ और ब्रेथ दे रखा है, तो 0.10 इंटू 0.05 ऐसा लिखोगे। ठीक है, ये तुमको 0.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें? 3000 गॉस। 3000 गॉस इंटू 10⁻⁻4 इट विल बिकम 0.3 टेस्ला। ठीक है, जब गॉस को हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो हमको ये टेस्ला मिलता है। ठीक है, ये हमारा गॉस को हमने टेस्ला में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻4 से मल्टीप्लाई किया। अब इसमें हमको क्या कहता है? अब आएंगे हम क्वेश्चन पे। ठीक है, ये 0.06 आई थिंक सो, चेक कर लो तो। ठीक है, ये 0.06 होना चाहिए। ओके, तो ये तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ गई। अब चेक करेंगे यहाँ से। अब हम आएंगे टॉर्क टाउ में। टाउ का फॉर्मूला क्या? m क्रॉस b। क्लियर है? m की जगह तुम क्या लिखोगे? 0.06, पर तुम्हें डायरेक्शन भी तो बताना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा डायरेक्शन देखो, ये प्लेन ऐसे रखा है। ठीक है, अगर प्लेन ऐसे रखा है तो मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ होगा। क्यों होगा? इसमें नहीं कुछ समझ में आया तो इस एरिया वेक्टर को फॉलो करो। ठीक है, एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होता है, नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, ओके, तो ये तुम्हारा बाहर की तरफ होगा। और बाहर की तरफ तुम्हारा यहाँ कौन सा एक्सिस है? जरा ध्यान देना, हमेशा जेड नहीं होता, यहाँ एक्स दिया है बाहर की तरफ, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आई कैप। इज दैट क्लियर? हाँ, यहीं फंसते हैं। और क्रॉस बी की वैल्यू कितनी है? 0.3। बी की वैल्यू कितनी है? 0.3। और बी का डायरेक्शन किधर दे रखा है? ऊपर। ऊपर कौन सा एक्सिस है? हमेशा जे नहीं होता, क्या दे रखा है यहाँ? जेड, के कैप। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा के कैप। इज दैट क्लियर? अब यहाँ से तुम देखो, तुम्हारा टॉर्क का वैल्यू तो कितना आ जाएगा? 0.018 ये आ जाएगा। और आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के क्या होगा सर? तो देख लो यहाँ पे। ठीक है, ये तुम्हारा है कौन सा दे रखा है? वाई, ये तुम्हारा दे रखा है जेड, ये तुम्हारा एक्स। तो आई क्रॉस के, सॉरी, ठीक है, एक चीज़ और लिख के यहाँ रख लो और अच्छा है। यहाँ आई लिख लो, यहाँ के लिख लो और यहाँ पर जे लिख लो। तो देखो, ये आई क्रॉस के क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये माइनस जे देगा, एंटी क्लॉकवाइज होता तो प्लस जे देता। तो यहाँ डायरेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस जे कैप न्यूटन मीटर। हल्के में नहीं लेना। ठीक है, ऐसे ही फंसाते हैं, इसीलिए मैंने तुमसे ये सारे क्वेश्चन ना कितनी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं, अपना चेहरा बदल बदल के। ठीक है, जितने भी PYQ पढ़ोगे ये क्वेश्चंस तुम्हें ज़रूर मिलेंगे। कभी ये प्लेन मिलेगा, कभी ये प्लेन मिलेगा, कभी ये प्लेन मिलेगा। अब ये सारे प्लेन समझोगे तब तो एरोप्लेन में घूमोगे, नहीं तो रोड पे ही घूमते रहोगे। ठीक है, सेकंड वाला चलो फटाफट करके बताओ। देखो मैग्नीट्यूड मैं लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड इतनी होने वाली है। ठीक है, यहाँ मैग्नीट्यूड टॉर्क टाउ इक्वल्स टू, चलो फटाफट बताओ, m क्रॉस b। ठीक है, यह वैल्यू 0.018 इतना ही रहने वाला है। डायरेक्शन कौन बता रहा है? फटाफट डायरेक्शन किसको किससे करना है पता ना? m क्रॉस b, ये रहा m और ये रहा b, m क्रॉस b। डायरेक्शन बताओ फटाफट, फटाफट डायरेक्शन बताएंगे। क्या होगा? वही रहेगा। क्यों? देखो करंट का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन ये है। एम आई राइट? मैग्नेटिक फील्ड ऊपर ही है, ऊपर ही है। ठीक है, तो बदलेगा कुछ भी नहीं, जो यहाँ था वही यहाँ आ जाएगा। इज दैट क्लियर? न्यूटन मीटर। ये था धोखा। कैसा लगा मेरा मजाक? ओके,
इसने सिर्फ अपना ओरिएंटेशन बदला, इधर था ऐसे हो गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, इसको कौन ट्राई करना चाहेगा? एनीबडी कैन, एनीबडी कैन। देखो सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ओके, सारी चीज़ें सेम रहेंगी। टॉर्क का फॉर्मूला m क्रॉस b ही आना है, मैग्नीट्यूड 0.018 ही आना है, यहाँ तक बता दिया मैंने। डायरेक्शन बताओ बस, डायरेक्शन बता दो बस, डायरेक्शन बता दिया, हीरो हो गए तुम। क्या होगा? ये देखो, ये J, ये हो जाएगा तुम्हारा -J मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। और ये क्या है? B, ये क्या है? B, B किसके लॉन्ग है? K। तो क्या करोगे? M क्रॉस B -J क्रॉस K, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? I। J क्रॉस K I आएगा और आगे माइनस लगा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? -I कैप न्यूटन मीटर। इज दैट क्लियर? -I आएगा कि नहीं आएगा? सिर्फ I आएगा, नहीं I आएगा, क्योंकि माइनस भी लगा है ना, I आएगा। J क्रॉस K I और एक माइनस है, तो -I, ठीक है। पर ये उल्टा भी तो है, +I हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कैसे हुआ, समझ में आया? मैं फिर से एक्सप्लेन करूं। देखो, टॉर्क का फॉर्मूला तुम क्या लिखोगे? m क्रॉस b। m किधर है? m किधर है? m इज अलोंग -J, ओके, दिस इज m, ठीक है, इधर की तरफ, ओके। और ये तुम्हारा क्या है? b क्रॉस b k कैप, तो ये तुम्हारा J हो गया, ठीक है। अब तुम आओगे माइनस, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको माइनस बाहर रख दो, यहाँ कर दो J, सॉरी, यहाँ पर कर दो तुम MB, ठीक है, J क्रॉस K। तो देखो J यहाँ है, J क्रॉस K है ना, J कहाँ है? J यहाँ है, उल्टा ले लिया था, J यहाँ पर है, ठीक है, और K है, तो J क्रॉस K, तो ये हो गया हमारा। यहाँ पर मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, खचपच ना होए। देखो ये हमारा K है, ठीक है, ये अपना J है, ठीक है, ये अपना J है, ओके। तो J क्रॉस K ऐसा आएगा, तो ये I हो जाएगा, और एक माइनस लगा है तो -I हो जाएगा। आई वॉज राइट? ये सब कंफ्यूज करवा देते हैं, -I हो जाएगा। क्लियर है? ये y एक्सिस है, ठीक है, और ये x एक्सिस है, तो ये J क्रॉस K क्या हो जाएगा? I हो जाएगा, और एक माइनस लगा है, इसीलिए ये -I हो जाएगा। मैं यहाँ पर भी ड्रॉ करके तुम्हें फिर से बता देता हूँ, डाउट नहीं रखने का, नो डाउट, ओके। देखो यहाँ पर ये मेरा क्या था? J था, ठीक है, ओके, और अपना क्या आया था? -J, तो मैंने क्या बोला? माइनस को यहाँ बाहर रख दो, J क्रॉस K करो, तो J क्रॉस K किधर आएगा? इधर I की तरफ आएगा, ठीक है, और आगे माइनस लगा, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये -I, MB -I, और MB की वैल्यू इतनी है, आ गया आंसर। इज दैट क्लियर? यस और नो? तो ऐसे ही दिमाग लगाने में मज़ा आता है। इज दैट क्लियर? ओके, तो यह था हमारा टॉर्क, ओके। तो आई थिंक देखो इस तरह के क्वेश्चंस आते ही हैं भाई, हाँ बिल्कुल आते हैं। आप किसी भी एग्जाम में देख लो, यहाँ का एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ अब हम अगला देखते हैं कि हमारे लिए क्या है, क्या है, कौन सा क्वेश्चन है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गया। वाओ वाओ, मस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? वाचो, पढ़ो पढ़ो। क्वेश्चन क्या कहता है? ए वायर ऑफ लेंथ L इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर कॉइल ऑफ टर्न्स। ए करंट I flows through the coil. The coil is placed in कहाँ पे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है, करंट I, लेंथ L, ठीक है, द मैक्सिमम टॉर्क ले। ये तो खुदा पहाड़ और निकला रैट,
टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई ए बी, यही लिखेंगे, ठीक है। अच्छा एक पहले और लिख दूं, हाँ भाई ठीक है ठीक है, एम बी यही लिखेंगे। एम की जगह क्या लिख दें, आई ए बी, आई की जगह तो आई दे रखा है, अच्छा छोटा आई दे रखा है, छोटा आई ले लिया। ए की जगह क्या लिखोगे, क्या दे रखा है, सर्कुलर कॉइल, तो क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर इंटू बी की जगह तो बी दे रखा है, ओके। अब आर का क्या करोगे, तो क्या कहता है क्वेश्चन में, एक वायर है जो सर्कुलर फॉर्म में है, इसकी लेंथ एल है, इसकी रेडियस आर है, तो लिख दो यार एल इक्वल्स टू 2 पाई आर, लिख दिया। अब यहाँ से आर की वैल्यू क्या ले लोगे, एल बाई 2 पाई, क्या ले लोगे, एल बाई 2 पाई, लिख दिया, फिनिश, गेम ओवर। आई पाई एल स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू बी, पाई से पाई गया, आंसर आ गया। कौन सा आंसर दिख रहा है तुम्हें, कौन सा आंसर दिख रहा है तुम्हें, कौन सा आंसर दिख रहा है, दिख रहा है ये वाला, आई बी एल स्क्वायर बाई 4 पाई, 4 पाई पे सोने का नहीं, ये 4 पाई है, ठीक है, 4 पाई पे सोना नहीं है, ओके। वैसे भी सोना तुम्हारे लिए बहुत महंगा है, पूरे दुनिया में महंगा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, सो सिंपल इट इज़, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि हमारे लिए कौन सा सवाल रखा पड़ा है। खुल जा सिम सिम, ओहो आ गया आ गया आ गया आ गया। पहले बोर्ड को करते हैं क्लियर, बोर्ड को करेंगे क्लियर, कंसेप्ट बिकम्स क्लियर। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखो, ये क्वेश्चन कहता है एक कंडक्टिंग रिंग ऑफ मास 2 kg। चलिए भाई क्वेश्चन के साथ बढ़ते जाइए। मास दे रखा है 2 kg स्मॉल m, ओके। रेडियस दे रखा है इतना कैपिटल R, प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। द रिंग को भी अंडरलाइन, कैरीज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, करंट भी दे रखा है। ए हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है 10 टेस्ला, स्विच्ड ऑन द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग। हमें अल्फा पूछा जा रहा है, यहाँ अल्फा एंगल नहीं है, यह जो हमारा है यह रिंग है, ठीक है। इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो यह ऐसे आगे जाएगा, तो इसके एलोंग क्या होगा, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जिसको एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे। तो अब हमको एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मोशन कैसा, मोशन कैसा, ट्रांसलेशनल की रोटेशनल, रोटेशनल, ओके डन। तो रोटेशनल मोशन में टॉर्क का फॉर्मूला क्या, ये कौन सोचेगा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या, टॉर्क इक्वल्स टू क्या लिखते थे, सॉरी, टॉर्क इक्वल्स टू क्या लिखते थे रोटेशनल मोशन में, जल्दी जल्दी बोलो, आई अल्फा, आई अल्फा। आई यहाँ पर क्या था, करंट नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा यहाँ क्या था, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्योंकि रोटेशनल मोशन है तो यही फॉर्मूला आएगा, ट्रांसलेशनल मोशन होता तो आर एफ साइन थीटा लिखते, क्लियर है, ओके। अब इस आई की जगह क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, वेरी गुड, एम आर स्क्वायर। तो क्या यहाँ एम आर स्क्वायर लगाएंगे, नहीं, एम आर स्क्वायर कब लगाते, जब ये ऐसे नाचता तब लगाते, सेंटर से पास करता तब लगाते, पर ये कैसे रोटेट कर रहा है, अलोंग द डायमीटर, कैसे रोटेट कर रहा है, अलोंग द डायमीटर। तो डायमीटर के लिए क्या होता था फॉर्मूला, याद करो, आई डी इक्वल्स टू आई सी बाई 2, एम आई राइट। और सेंटर के लिए तुमने अभी क्या बोला, एम आर स्क्वायर बाई 2, पुटो यहाँ पे टॉर्क टाउ इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर टॉर्क टाउ इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, ये नंबर 1 हो गया, ये रोटेशन के कारण हुआ। पर यहाँ पर बी भी तो बैठा है, बी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण और टॉर्क 1 देगा, वह कितना हो जाएगा, टॉर्क टाउ इक्वल्स टू एम बी साइन 90, क्यों 90, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो साइन 90 आ जाएगा, डन। अब यहाँ पर बचेगा टॉर्क टाउ इक्वल्स टू एम इंटू बी। अब इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, बन गया हमारा सवाल। पर एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, क्या याद रखना, यहाँ पर मैंने कैपिटल एम ले लिया था, सॉरी स्मॉल एम, ओके।
तो इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू एम इंटू बी। ओके, अब बन गया सवाल। हाँ, अब यहीं पर वैल्यू मत पुट कर देना, नहीं तो ना सवाल को सॉल्व करते रह जाओगे, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में ही टाइम निकल जाएगा। फिजिक्स में जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ना, लेट द सब्जेक्ट टू बी क्लियर कि अल्फा की वैल्यू तुम एम बी इंटू 2 बाई एम आर स्क्वायर लेकर आ जाओ। अब यहां पर वैल्यू पुट करो, ये स्मॉल है, कैप स्मॉल एम है, क्लियर है। अब यहां पर वैल्यू पुट करो, तुम्हारे 10 में से 8 सवाल सही होने शुरू हो जाएंगे। जब तक यहां पर ही वैल्यू पुट करके आंसर लाने लगे, यहां आंसर लाने लगे, नहीं होगा। क्लियर है। इन सब चीजों को याद रखो कि जब भी तुमको जो फाइंड करना है पहले उसको सब्जेक्ट बना लो, अब वैल्यू पुट करो। देखो तुम्हारा कैलकुलेशन यूं हो जाएगा। देखो 2 m की जगह क्या लिखोगे, m क्या है, m यहाँ क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, तो क्या लिखोगे, आई ए इंटू बी बाई एम आर स्क्वायर। हैव पेशेंस, अभी वैल्यू पुट नहीं करना है। 2 इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू बी बाई एम आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, देख लीजिए आंसर कैसे आ जाता है प्यार से। 2 इंटू आई कितना दे रखा है, आई ढूंढो, 4 दे रखा है, ठीक है। पाई की जगह पाई रहने दो, ठीक है। क्यों पाई रहने दिया, क्योंकि ऑप्शन में पाई दे रखा है, मैं क्यों रखूं। बी की जगह क्या रखने का, 10, देखो 10 दे रखा है, ठीक है। अपॉन एम की जगह क्या दे रखा है, 2 kg दे रखा है, लो कर लो मल्टीप्लाई, इतना मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, ये रहा आंसर, डन। वे कुछ सेकेंड्स लगते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी कि कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सोचा। हाँ, यही चीज़ तुम्हें यहाँ मिलेगी कि जस्ट आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट कि हाउ द न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स कैन बी टेकल। आप अगर ये टेकल करना मेरे साथ सीख जाते हो, आप यकीन मानो आपका रैंक कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि यह जो अपना सब्जेक्ट है ना फ्रेंड, फिजिक्स, ये मार्क्स नहीं रैंक दिलाता है। और आपको अगर रैंक चाहिए तो थोड़ा मेरे साथ समय बिताइए, मज़ा आएगा। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट वन। लेट अस सी द नेक्स्ट वन। थोड़ा बोर्ड को क्लियर कर ले। क्वेश्चन क्या कहता है, अ रिजिड सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर, देखिए आ गया, रेडियस आर, सर्कुलर लूप, मास m, लाई इन एक्स वाई प्लेन, मतलब कि आप यहाँ पर एक ऐसा पहले एक्स वाई प्लेन ले लीजिए, ये x है, ये y है और ये z है, यहाँ पर इस तरह से रखा है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में। ओके, अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, कोई भी डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवा दीजिए, ठीक है। एट दिस पर्टिकुलर प्लेस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इतना, मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू आपको दे रखी है BXI कैप प्लस BYZ कैप K कैप है, ध्यान रखने का। द वैल्यू ऑफ I, हमसे क्या पूछ रहा, इस करंट की वैल्यू क्या होगी अगर वन एज ऑफ द लिफ्ट अप फ्रॉम द टेबल। देखो ये टेबल है, मान लो ये कॉइल ऐसे है, ठीक है, तो यह कॉइल ऐसे कैसे उठेगा ये पूछ रहा है, ठीक है। एक एंड तो टच करेगा, दूसरा एंड ऐसे कितना उठेगा, तो उसके लिए कितना करंट चाहिए। तो भाई इसको लिफ्ट अप करने के लिए क्या चाहिए, ये जो लिफ्ट अप होगा वह इस एक्सिस के अलॉन्ग होगा, दैट इज अ टॉर्क प्रोड्यूस्ड यहाँ से ऐसे। तो हमको एक टॉर्क ऐसा चाहिए जो यहाँ से अंदर लग रहा हो और एक टॉर्क ऐसा चाहिए जो यहाँ से बाहर आ रहा हो, एम आई राइट, 2 टॉर्क चाहिए। तो यहाँ पर देखो एक टॉर्क जो है जो इसको अंदर की तरफ ले जाएगा वह इसका वेट होगा, वेट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। रेडियस क्या दिया है, स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर। और एक टॉर्क जो इसको बाहर लाएगा वह कौन सा होगा, इस करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, दैट इज MB sin 90, क्योंकि वापस यहाँ 90 डिग्री पे है। अब इन दोनों को बराबर कर दो, आंसर तुम्हारे हाथ में है। सवाल जितना बड़ा होता है फिजिक्स में उसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा होता है, उतना ही छोटा होता है। क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, साइन को हटाते हैं, सॉरी यहाँ पर ऐसा करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं क्योंकि हमको IJK में दिया हुआ है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं M क्रॉस B, ठीक है। यहाँ पर M क्रॉस B ले लो क्योंकि हमको एंगल नहीं दिया हुआ है, तो M क्रॉस B ले लिया हमने।
अब m क्रॉस b की जगह, क्योंकि हम ऐसे उठा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए नहीं लिया 90, क्योंकि उठेगा तो क्या होगा, अलग अलग एंगल आएगा ना, ठीक है। अब m क्रॉस b में m की वैल्यू तुम्हारी क्या आएगी, ये तो नहीं होगा, ये तो 90 डिग्री पे ही है। m की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी तुम्हारी, जरा ये देखो, ठीक है। m की जगह तुम क्या लिखोगे, i इंटू a ऐसा लिखोगे, क्रॉस b इज इक्वल्स टू mgr। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे i की जगह i रहने दो, ये तुमको फाइंड ही करना है। a की जगह क्या लिखेंगे, एरिया, तो एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, एम आई राइट। और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, हाँ या ना, वाई, क्योंकि ऐसे रखा है, तो ऐसे रखा है तो एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो ऊपर की तरफ लगा दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा जे कैप क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड का क्या दे रखा है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई के कैप, ठीक है। तो ये जो होगा यह भी तुम्हारा अंदर की तरफ है, तो ये के आ जाएगा, ठीक है, हाँ अंदर की तरफ होगा, के कैप आएगा, ओके। अब यहाँ से तुम क्या करोगे, इसको क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, ठीक है, ये के कैप है, इट इज के कैप, सॉरी इट इज के कैप, ठीक है। अब यहाँ से तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई ये जे हो जाएगा, ठीक है, और ये के क्रॉस के ये तो जीरो हो जाएगा। इट इज इक्वल्स टू एम जी आर, ये एम जी आर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से तुमको फाइंड क्या करना था, आई, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी आर अपॉन पाई आर स्क्वायर। हमको तो मैग्नीट्यूड बताना था, क्योंकि करंट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एम जी आर बाई पाई आर स्क्वायर, बी भी है, हाँ यहाँ बी एक्स की वैल्यू आएगी ना, यहाँ छूट गया बी एक्स, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर बी एक्स, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा यहाँ वाला, तो तुमको आई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एम जी आर बाई आर एक ही बचेगा, कहाँ गया भाई, ठीक है, एक आर बचेगा यहाँ पे, ठीक है, तो हो जाएगा पाई आर बी एक्स। अब ये देखो तुमको कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, आ गया, एम आई राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन जो हैं न्यूमेरिकल्स सॉल्व होते हैं, ठीक है। एक और करें, एक, हाँ या ना, तो बड़े यार ऐसा रोने का नहीं, ठीक है, खुश होके बोलो तो एक क्वेश्चन और करेंगे, डन, लेट अस डू, बस लास्ट जो होगा लास्ट, ठीक है, इसके बाद नहीं करेंगे, लास्ट वन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ मैग्नेटिक डाइपोल एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस, सॉरी टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है मान लो B1, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है मान लो B2, और इसके बीच का ये एंगल दे रखा है 75 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक डाइपोल जो है ऐसा रखा है, तो यहाँ पर कोई एक डाइपोल रख दो, ठीक है, कोई भी डाइपोल ऐसा करके रख दो कि चलो ये मेरा रेक्टेंगुलर कॉइल है, ऐसा डाइपोल है मेरा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, आगे देखो, क्वेश्चन में कहता है कि वन ऑफ द फील्ड हैज मैग्नीट्यूड, मान लो एक की वैल्यू है √2 × 10⁻² टेस्ला, ठीक है। द डाइपोल अटेन्स स्टेबल इक्विलिब्रियम एट 30 डिग्री, मान लो इसके साथ 30 डिग्री है, क्योंकि इसके साथ वैल्यू दे रखी है इसीलिए इसको 30 लिया, और यह हो जाएगा कितना 45 डिग्री। तो क्वेश्चन में कह रहा है B2 की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अनदर फील्ड। सो सिंपल, दोनों का टॉर्क सेम हो जाएगा, टॉर्क टाउ1 की वैल्यू क्या करोगे, टॉर्क टाउ2 के बराबर, यहाँ क्या लिखोगे, m1 b1 sin 30 इज इक्वल्स टू m2 b2 sin 45, यही लिखोगे ना यार। अब मैग्नेटिक मोमेंट तो सेम है क्योंकि कॉइल वही है, तो ये और ये उड़ जाएगा, बचेगा क्या, b1 sin 30 इज इक्वल्स टू b2 sin 45, यही बचेगा ना भाई। और इस √2 से इस √2 को साफ कर दो, b1 बाई √2 इज इक्वल्स टू b2, और b1 की वैल्यू क्या दे रखी है, b1 की वैल्यू √2 × 10⁻² बाई √2, √2 से √2 साफ, आंसर 10⁻² टेस्ला।
मतलब 0.01 टेस्ला। दिखाई दिया? ये टेंशन नहीं लेने का, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, ठीक है। सवाल जो है जवाब तुम्हारे सामने है। हम लोग इस तरह से न्यूमेरिकल को क्या करते हैं, टेकल करते हैं। मज़ा आया? एक और बना दूँ? पक्का? डरोगे तो नहीं? नहीं डरोगे? चलो एक और बना देते हैं, ऑन पब्लिक डिमांड। ठीक है, बोर्ड को पहले क्लियर कर देते हैं भाई, क्लियर द बोर्ड। ओके, ऑन पब्लिक डिमांड पेश किया जाए। लो आ गया पब्लिक डिमांड में क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, पढ़ो तुम लोग पहले, एक बार पढ़ के समझने की कोशिश करो तो मैं भी देखता हूँ क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कॉइल इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो भाई साहब, इज साइड लेंथ इतना मीटर, सस्पेंडेड फ्रॉम ए वर्टेक्स, इट इज हैंगिंग इन ए वर्टिकल प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इतना, फाइंड द कपल अगेन when the current of इतना एम्पियर इज पास थ्रू इट। ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये था इंपॉर्टेंट लाइन, पैरेलल टू द प्लेन। आ गया, देखो इसमें क्या कह रहा है, ये तुम्हारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको एक धागे से ऐसे सस्पेंड कर दो, ये ऐसे प्लेस्ड है। ठीक है, तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड जो है बोर्ड से बाहर आ रहा है, से तो बोर्ड से बाहर आ रहा है तो डॉट लगा दो कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। आप कहाँ से आ रहे हो भाई? ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, चलो बोर्ड से बाहर आ रहा है। ठीक है, इसमें करंट कुछ ऐसे पास कर रहा है, से आई। तुमको क्या कहता है, टॉर्क की वैल्यू बताओ। तो देखो भाई, मैग्नेटिक फील्ड ये है और ये तुम्हारा जो प्लेस्ड है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, कौन कौन, मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू बी आ जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये इसको ऐसे रख रहे हो ना, तो ऐसा करो, मैग्नेटिक मोमेंट भी बताना है। तो एक मिनट, हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट बताने के लिए अपने को ऐसे नहीं, ऐसे ही रखना पड़ेगा, तभी दोनों बता सकते हैं। ये तुम्हारा पैरेलल है से मैग्नेटिक फील्ड, करंट आई ऐसे पास कर रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट बाहर होगा, इसलिए मैंने ऐसे किया। ठीक है, दिस इज एम क्रॉस बी। ठीक है, ये टॉर्क का फॉर्मूला होगा, तो तुम टॉर्क इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, टॉर्क इक्वल्स टू एम बी साइन 90 लिख दोगे। साइन 90 तुमने लिखा तो यह एम बी हो जाएगा। एम की जगह क्या लिखोगे, आई ए लिखोगे, एन नहीं दे रखा है, और बी की जगह बी लिखोगे। आई की जगह क्या लिखोगे, आई की जगह क्या दे रखा है, 0.1 एम्पियर दे रखा है, 0.1 एम्पियर आई। ठीक है, ए फॉर एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पता है, बोलो। यस, वेरी गुड, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितना दे रखा है, 0.02 का स्क्वायर, वेरी गुड। ठीक है, और इंटू बी, बी की वैल्यू क्या लिखोगे, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 × 10⁻⁻² टेस्ला। अब इसको तुमको क्या करना है, कैलकुलेट। तो देखो 4 और 4 कैंसिल हो गया, 5√3 बच गया, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, 5√3 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, यहाँ से -4 -2 -1 10⁻⁻7 टेस्ला। दिस विल बी द, सॉरी नॉट टेस्ला, न्यूटन मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द टॉर्क। मज़ा आया? तो इस तरह से ना न्यूमेरिकल्स को एंजॉय करो, जितना न्यूमेरिकल्स को एंजॉय करोगे उतना तुम फिजिक्स को एंजॉय करोगे। ठीक है, फिजिक्स में बिना न्यूमेरिकल के कुछ नहीं होता। ठीक है, और कोई भी बंदा बिना फिजिक्स के ना तो इंजीनियर बन सकता है ना डॉक्टर बन सकता है। ओके, नहीं अब नहीं, बस डन। अभी के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। सभी लोग वापस ऐसे ही प्रेजेंट रहो। ठीक है, तुम लोगों को देखने से ही जोश आता है। ऐसे ही सभी लोग डेली आओगे ना क्लास में, तो और इससे मस्त और अच्छे सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने आ रहा है ना, अब बस ऐसे ही लगे रहो मेरे साथ, सब हो जाएगा। ठीक है, लगे रहो। वेलकम, डन। आज यहीं तक रखें। ओके, चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वापस मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।